जय जय श्री सुखदेव। जय जय श्री राधे श्याम। श्री सुख संप्रदाय के स्वरूप और उसके उपासना आदि के बारे में हम पीछे के वीडियो में चर्चा कर रहे थे। श्री सुख संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय है। उत्तर भारत का एक विशिष्ट जागृत संप्रदाय श्री सुख संप्रदाय को हम कह सकते हैं। इसका मूल प्रारंभ श्रीमन नारायण अर्थात भगवान श्री कृष्ण से है। आदि उद्गम भगवान कृष्ण से है और परंपरानुवर्ती होकर के इसके प्रधान जो उद्गाता है, इस संप्रदाय का उद्घोष करने वाले वो व्यासनंदन महामुनिंद्र श्री सुखदेव भगवान हैं और उनकी आज्ञा, उनके उपदेश के अनुसार श्री आचार्य महाप्रभु श्री श्याम चरणदास जी महाराज ने इस सुख संप्रदाय को जनमानस में स्थापित किया है। तो ये आचार्य महाप्रभु श्री सुख संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। हमारी श्री सुख संप्रदाय को एक सैद्धांतिक और व्यावहारिक दृष्टि से समझने के लिए कुछ चर्चा हम यहां करते हैं। देखो, धर्म, संप्रदाय और पंथ, इन तीनों शब्दों का बहुतायत से प्रयोग होता है और प्रायः है कई बार तो एक ही अर्थ में हो जाता है, धर्म, संप्रदाय और पंथ। देखो, सबसे व्यापक जो शब्द है वो तो धर्म है, जो व्यक्ति के आचार विचार से लेकर के वो भगवत प्राप्ति, भगवत भजन, उपासना, मतलब समाज की समस्त रीति नीति उसमें सब आ जाती। धर्म में काम, मोक्ष, मोक्ष प्राप्ति के साधन मार्ग आदि, और मतलब जन्म क्या है, पुनर्जन्म क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा है, ये सब जो विषय हैं ये धर्म के अंतर्गत आने वाले हैं। और संप्रदाय जो शब्द है, सम और प्रय, सम और प्रय ये दो उपसर्ग हैं, अव्यय हैं, सम और प्रय। और दाय जो है, ये दाय संस्कृत की दा धातु से बना हुआ शब्द है। सम का अर्थ होता है सम्यक रूप से, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। तो सम का अर्थ सम्यक, अच्छी प्रकार से, भली भांति। प्रय का अर्थ है प्रकर्ष, जो सबके उन्नति में, विकास में, आत्मोन्नति में जो सहायक होता है, ऐसी वस्तु प्रकर्ष। और दाय जो दा धातु से बना हुआ, दाय का अर्थ है दिया हुआ, दिया गया, प्रदत्त। तो संप्रदाय शब्द का व्याकरणिक दृष्टि से अर्थ हुआ सम्यक और प्रकर्ष रूप से दिया हुआ ज्ञान, दी हुई वस्तु, दिया हुआ उपदेश, उसको संप्रदाय कहते हैं। और हम इसको थोड़े
साहित्यिक अथवा तो दूसरी दृष्टि से देखें, व्याकरण की दृष्टि से न देख करके, तो इसका अर्थ होता है वो भगवत संबंधी सिद्धांत, शिक्षाएं, ज्ञान या उपदेश जो भगवान के ही द्वारा प्रदत्त हो और किसी न किसी रूप में गुरु परंपरानुवर्ती होकर के आचार्यों के द्वारा उसका समाज में विस्तार होता है। भगवान संबंधी प्रार्थना, उपदेश, भजन, संकीर्तन, भक्ति, मतलब जिनसे हम तत्व को प्राप्त कर सकें, ऐसे उपदेश जिसका मूल प्रारंभ तो भगवान से होता है, लेकिन वो परंपरानुवर्ती होता हुआ फिर प्रवर्तक आचार्य के द्वारा समस्त समाज में जिसका फैलाव होता है, उसको संप्रदाय कहते हैं। पंथ जो शब्द है, पंथ का अर्थ हम लेते हैं मार्ग, और धार्मिक दृष्टि से देखें कि संप्रदाय जो शब्द है वो धर्म की तुलना में थोड़ा कम सीमित है, और पंथ जो शब्द है वो संप्रदाय की तुलना में सीमित है। संप्रदाय का अर्थ व्यापक है तो पंथ का अर्थ सीमित है। संप्रदाय में ही जब कालांतर में किसी कारण से कुछ विकार आ जाते हैं, कुछ मान्यताएं हटा दी जाती है, कुछ जोड़ ली जाती है, इस प्रकार से संप्रदाय जब उस विशिष्ट मार्ग के ऊपर चलता हुआ नहीं प्रतीत होता है, तो उसी संप्रदाय के किसी विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा, किसी विशिष्ट विद्वान प्रचारक के द्वारा एक अलग ही मान्यता स्थापित कर ली जाती है, उसको हम पंथ कहते हैं। अब जो शुक संप्रदाय है, ये शुक संप्रदाय भगवान श्री कृष्ण से प्रारंभ है, और अगर बिंदु कुल में देखें तो भगवान कृष्ण, श्री ब्रह्मा, श्री वशिष्ठ जी से शक्ति, पराशर जी, वेदव्यास जी, भगवान सुखदेव जी, और नाद कुल में भी यही परंपरा है, थोड़ी हट करके श्रीमन नारायण, भगवान कृष्ण, ब्रह्मा जी, नारद जी, वेदव्यास जी और श्री सुखदेव जी महाराज। दोनों परंपराओं में श्री सुखदेव जी हमारे आदि आचार्य हैं, और श्री सुखदेव जी के बाद में महाप्रभु श्री श्यामचरण दास जी महाराज प्रवर्तक आचार्य हैं। इन्होंने भगवान श्री सुखदेव जी के द्वारा, अपने गुरु के द्वारा दिए हुए उपदेशों का जनमानस में स्थापन किया है और इस संप्रदाय को वृद्धि की ओर अग्रसर किया है। अब श्री शुक संप्रदाय के नामकरण की बात करें तो देखो, जो आदि आचार्य होता है, उपदेश, शिक्षाएं उसके द्वारा अपनी अधिकारी शिष्य को प्रदान की जाती है। मतलब शिक्षाएं जो होती है वो तो आदि आचार्य की, प्रधान गुरु की होती है, और वो अपने अधिकारी शिष्य को अधिकारी जान करके और उसके फैलाव की, उसके विस्तार की जिम्मेदारी देता है कि आप इस शिक्षा का, इस ज्ञान का, इस उपदेश का विस्तार करेंगे, ये लोगों के कल्याण में सहायक होगा। तो ये भगवान सुखदेव जी महाराज जो हैं, ये अपने उपदेशों को श्री आचार्य महाप्रभु श्यामचरण दास जी महाराज को सुना रहे हैं। तो शिक्षाएं तो श्री सुखदेव जी महाराज की है, इसलिए अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के निमित्त और उनसे ही मूल तत्व की जानकारी, मूल तत्व की प्राप्ति होने की दृष्टि से उन्होंने, महाप्रभु श्यामचरण दास जी महाराज ने इस संप्रदाय का नाम श्री सुक संप्रदाय रखा है। कालांतर में क्या होता है कि जो आदि आचार्य हैं वो तो अपने अधिकारी जन को शिक्षा दे करके और उसको सारा कार्यभार सौंप करके निश्चिंत है। फिर जो प्रचारक आचार्य है, प्रवर्तक आचार्य, वो उनको विस्तार करते हैं आगे। तो फिर हम क्या करते हैं, जिनसे हमने ये उपदेश सुने, जिनका प्रभाव देखा, उन्हीं के नाम पर उसका नामकरण कर देते हैं, प्रचार करने वाले के नाम पर। अब जैसे श्री निम्बार्क भगवान है, उन्होंने सनक संप्रदाय चलाया है, पर हम निम्बार्क संप्रदाय ही कहते हैं। रामानुज भगवान ने श्री संप्रदाय चलाया है, तो हम उनको रामानुज ही कहते हैं, रामानुज संप्रदाय।
तो ऐसे श्री शुक संप्रदाय को चरणदासी संप्रदाय भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया है। महाराज चरणदास जी प्रवर्तक आचार्य हैं, तो उनके द्वारा दिए गए उपदेश सिद्धांत जो हमें प्राप्त हुए हैं महाप्रभु जी के माध्यम से, उनको हमने चरणदासी संप्रदाय ही मान लिया है। कुछ कुछ सुख चरणदासी इस प्रकार से कहते हैं, पर मूल जो नामकरण है वो महाप्रभु श्री श्यामचंद्रदास जी ने स्वयं किया है। संप्रदाय सुखदेव मुनि, चरणदास गुरुद्वार। नामकरण में अपने गुरु का ही नाम इंगित किया है, अपना नहीं, अपने नाम को तो गुरुद्वारे में शामिल किया है। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत, भक्ति अनन्य विचार। और ये जो सुख संप्रदाय है, ये संप्रदाय श्रीमद् भागवत पर आधारित है। वैष्णव संप्रदाय श्रीमद् भागवत को सम्मान देते हैं, सभी संप्रदाय। ये परमहंस संहिता कही जाती है श्रीमद् भागवत। तो श्री शुक संप्रदाय श्रीमद् भागवत पर आधारित है। मूल जो आर्ष ग्रंथ है संप्रदाय का वो श्रीमद् भागवत है। और इस श्रीमद् भागवत के जो गायक हैं, अमर गायक भगवान श्री सुखदेव जी हैं। तो हमारे आदि आचार्य भगवान सुखदेव जी, हमारा जो आर्ष ग्रंथ है जिस पर हम चलें वो श्रीमद् भागवत है, उनकी शिक्षा पर चले। फिर महाप्रभु श्यामचंद्रदास जी महाराज अपने गुरु की आज्ञा से इस संप्रदाय का प्रवर्तन करते हैं, और उनके जो शिष्य भये हैं बाद में, वे शिष्य भी अपने गुरु की भांति ही ज्ञान, ध्यान, भक्ति, योग सब में उच्चतम शिखर को प्राप्त करने वाले हुए। महाप्रभु के स्वयं के जीवन काल में ही उनके 5000 विरक्त शिष्य बताते हैं। भेक भया जब 5000 शिष्यों का समूह है विरक्त शिष्य, और गृहस्थ अनुयायियों की संख्या तो लाखों पार थी। तो उनके जीवन काल में इस संप्रदाय का प्रवर्तन और विस्तार बहुत वृद्धि से, तीव्र गति से हुआ। उनमें भी इनके 109 प्रधान शिष्य, और उन 109 प्रधान शिष्यों में से 52 जो उनके शिष्य हैं वो 52 पीठ के 52 द्वाराचार्य हुए, और शेष जो 57 हैं वे छोटे थांबे के महंत कहलाए हैं। श्री शुक संप्रदाय इस प्रकार से वैष्णव संप्रदायों की श्रृंखला में ही बहुत व्यापक और एक तरह से जागृत संप्रदाय है, क्योंकि इसका प्रवर्तन देश की आज़ादी से पहले जब मुगलों का समय था उस समय हुआ, और उस समय की स्थिति तो इतिहास में हम देखते हैं, बहुत दुर्दांत कह सकते हैं। संप्रदाय प्रवर्तन के पीछे भी जो मान्यता है वो वास्तव में यही है कि जब धीरे धीरे जनमानस जो होता है वो अपने कर्तव्य से भ्रष्ट हो जाता है, बस खाना पीना इसका जुगाड़ करना, अपना जीवन जब तक समय है, जीवन है तब तक जी लेना, और कर्तव्य बोध से जो मुक्त हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, बस ये न केन प्रकारेण मनुष्य जीवन जी रहे हैं। बाकी जो उनके कर्तव्य हैं, भक्ति करना और साधना करके भगवत प्राप्ति करना, सामाजिक आदि दृष्टि से भी कुरूपता आ जाती है। तो ऐसे समय में भगवान स्वयं अपने अंश रूप में किसी साधु के माध्यम से कृपा करते हैं, और वे फिर इस समाज को जागृत करते हैं। तो ये स्वामी श्री रामरूप जी महाराज गुरु भक्ति प्रकाश जी में अपनी रचना में भी कहते हैं कि जब भगवान ने देखा कि इस समय बहुत अराजकता जो है फैली हुई है, और लोगों को इस कर्तव्य बोध से वापस जोड़ने के लिए, भगवान के भजन से जोड़ने के लिए भगवान कृष्ण ने ही अपने अंश रूप में आचार्य महाप्रभु के रूप में अवतरण किया और इस संप्रदाय का विस्तार किया है। श्री शुक संप्रदाय आज 300 वर्षों से अधिक अवधि में
बहुत झंझावातों को और व्याघातों को पार करके भी जीवंत संप्रदाय बना हुआ है। इसकी जो साधुओं की एक परिपाटी है, जो संप्रदाय प्रवर्तक आदि आचार्यों के द्वारा निर्मित होती है, जो विरक्त हैं वो पीले वस्त्र धारण करते हैं, पीला चोला और पीली टोपी का उल्लेख बहुत वाणियों में आता है। मस्तक के ऊपर चंदन का श्री तिलक लगाते हैं। तुलसी की दुलरी कंठी, युगल कंठी, जो युगल स्वरूप राधा कृष्ण का ही प्रतीक मानी जाती है, तुलसी की कंठी, मस्तक पर श्री तिलक चंदन का और पीला वस्त्र। एक दूसरे से जब मिलते हैं, संबोधन करते हैं एक दूसरे को, तो राधे राधे तो कहते ही हैं। आचार्य नाम से जय श्री सुखदेव, जय श्री महाराज, इस प्रकार कहते हैं। सभी संतों की वाणियों में राधा कृष्ण उपास्य धर्म भागवत हमारो, ये कहकर के संप्रदाय की अवधारणा स्पष्ट की कर दी गई है कि श्री राधा कृष्ण की युगल उपासना है। सभी जन्म जयंतियां आचार्यों की, भगवान के उत्सव, वर्षोत्सव, अष्टयाम सेवाएं, संकीर्तन, राधा कृष्ण के युगल स्वरूप के मंदिरों में विग्रह है, ये सब इस बात को दर्शाते हैं कि श्री सुख संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय है, सगुण संप्रदाय है, श्री राधा कृष्ण की उपासना को समर्पित है। हाँ, श्री सुख संप्रदाय की ये एक बहुत विशिष्टता है कि इस संप्रदाय में किसी भी मत का खंडन नहीं है। निर्गुण का नहीं, ज्ञान का नहीं, योग का नहीं, किसी का भी नहीं। महाप्रभु श्यामचरण दास जी महाराज की जो वाणी है, श्री भक्ति सागर जी, उसके अध्ययन करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि श्री सुख संप्रदाय बहुत उदार संप्रदाय है। इसकी साधना पद्धति विशिष्ट है। सभी अंशों को लेकर के एक विग्रह बनता है। केवल कान से, केवल आंख से, केवल नाक से, केवल पैर से, केवल हाथ से कुछ नहीं होता है। ये सभी अंग हैं और इन अंगों का जो संयुक्त रूप होता है उसी को शरीर कहते हैं। अब हाथ को अलग रख दिया जाए, पैर को अलग रख दिया जाए, आंख कान अलग हों तो क्या कर पाएंगे? सभी का रूप संयुक्त है तो शरीर है, तो वो काम करता है। ऐसे महाप्रभु ने समस्त अंगों को स्वीकार किया है। साधना पद्धति बहुत विशिष्ट है। और जो परंपराएं हैं, जाति की परंपरा, महिला स्त्री पुरुष की परंपरा कि भाई ब्राह्मण को विशिष्टता दे दी जाए, पुरुषों को विशिष्टता दे दी जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इस संप्रदाय में श्री सैजोबाई जी महाराज उस समय में जगत गुरु हुई है, संप्रदाय की आचार्य हुई है मुगलों के काल में, और इनके साधन से, इनकी भक्ति से और इनके प्रभाव से आकर्षित होकर के मुगल बादशाहों ने सबसे पहले इनका सम्मान किया है। इनको बहुत जागीरें मिली है, उनकी पैरवी करने से नहीं, अपने साधन बल के माध्यम से, अपने चरित्र बल के माध्यम से। तो इस प्रकार ये जो संप्रदाय है, ये संप्रदाय महाप्रभु श्री श्यामचंद्र दास जी द्वारा प्रवर्तित श्री सुखदेव जी महाराज के आदि आचार्यत्व में आज अनवरत लगातार भगवान श्री राधा कृष्ण की उपासना को समर्पित, और बहुत लोग इसमें आनंद ले रहे हैं, जुड़ रहे हैं, बहुत प्रगति की ओर है, बहुत आनंद है। कुछ चर्चाएं इसके, इस संप्रदाय में जुड़ने वालों को दीक्षा किस प्रकार दी जाती है, विरक्त शिष्यों को कैसे बनाया जाता है, गृहस्थ शिष्यों को क्या दीक्षा है, क्या मंत्र प्रदान किए जाते हैं, क्या साधन और नियम बताए जाते हैं, इसके बारे में हम फिर चर्चा करेंगे। इस चैनल पर आपको श्री सुख संप्रदाय, इसकी वाणी और सभी आर्ष ग्रंथों पर आधारित सत्संग
समय समय पर उपलब्ध करवाए जाने का प्रयास है। तो अधिकाधिक आप इस चैनल से जुड़ें, अपना प्रोत्साहन देते रहें, इसकी हमें नितांत अपेक्षा है। जो लोग नए जुड़ रहे हैं सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे भेजें, लाइक करें। आपके इस प्रोत्साहन से हमें बहुत बड़ा बल मिलेगा। जय जय श्री सुखदेव, जय जय श्री राधे।